Hello everyone. Today I have discussed about the topic process of teaching learning of adolescent. यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत यूनिट 1 में है, जो कि स्पेशल पेपर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इससे संबंधित 10 पॉइंट की चर्चा की थी। आज मैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ एडोलसेंस के विस्तार से बात करूंगा, यानी 10 पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा। मैं अगर टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करूं तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि एक सेवाकालीन शिक्षक या सेवा पूर्व शिक्षक को इनकी किशोरावस्था की जो गतिविधियां होती हैं उनको जानना समझना अति आवश्यक है, और इन्हें पढ़ाने के कैसे इन्हें पढ़ाया जाए उसके बारे में भी समझना जानना अति आवश्यक है। जब कहीं भी किशोरावस्था वाले बच्चे को, यानी मोस्टली सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट के बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए आते हैं, तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिससे कि ये इफेक्टिव हो, प्रभावकारी हो, उसको ध्यान देना और समझना अति आवश्यक है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो यह आवश्यक है कि आप जब कहीं भी क्लासरूम में जाएं एक शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए, तो हमेशा ही परामर्शदाता के रूप में काम करें, यानी परामर्शी रूप में, काउंसलर के रूप में काम करें। साथ ही साथ एक मित्रवत भाव हो ताकि छात्र आपसे अत्यधिक मात्रा में प्रश्न कर सकें और समय समय पर आपसे वह सहयोग ले सकें। साथ ही आपको एक ऐसे क्लासरूम का, एक ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण करना होगा जिसमें कि सहज और सुगम ये दोनों तरीके से छात्र महसूस करें, क्योंकि उनकी एक अपनी विचारधारा होती है, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनके एक अपने तरीके होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड बना हुआ है। जब तक बाल केंद्रित नहीं बनाएंगे तब तक आप पूरी तरह से सोच नहीं सकते हैं कि ये प्रक्रिया, यानी जो क्लासरूम में आप पढ़ाने जा रहे हैं या किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं और सोचते हैं कि सब लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे या आप जो समझाना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ जाए, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको एक अच्छा फ्रूटफुल एनवायरनमेंट को क्लासरूम में, जो क्लासरूम होगी उसको फ्रूटफुल एनवायरनमेंट में चेंज करना होगा, परिवर्तित करना होगा। साथ ही साथ उनके व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा, उनके नाम जानने होंगे, नाम से उन्हें पुकारना होगा, तब और भी ये इंटरेस्टेड होगा। साथ ही साथ उनको रुचि जगाना होगा कि आपके क्लास में अधिक मात्रा में इंटरेस्ट लें, तरह तरह की गतिविधियों में उन्हें शामिल करना होगा, तरह तरह की योजनाएं, कुछ ग्रुप वर्क, कुछ प्रोजेक्ट वर्क उन्हें प्रदान करने होंगे। तात्पर्य ये है कि आप कैसे उनसे काम करवाएं और साथ ही साथ उस गतिविधियों को उन्हें समझाएं, यह अति महत्वपूर्ण है। अब इन सारे चीज़ों को मैं और आपको विस्तार से एक एक पॉइंट को बताने जा रहा हूँ। नाउ फर्स्ट डिस्क्राइब इन इंग्लिश प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ एडोलसेंस सच एज to become supportive in teaching a strategy of adolescence, that is the first point. To encourage peer interaction, second point. Third, to create a pleasant classroom environment. Number 4, to become interested in students, to make student engaged in class, be effective at classroom management, create a trusting relationship with students, model appropriate behavior. Now one by one. To become supportive in teaching a strategy of adolescents, engage students in planning for their own future, encourage parental involvement in student learning, and find ways for them to be included in the student support system. Full stop. Offer assistance to students who need help, such as structuring time management for the student who lack these skills. Full stop. Be a positive influence to students. They will respond in a positive way. Praise good behavior and academic improvement. Now next point, to encourage peer interaction. Get all students involved in class discussion. Create activities that require students to rely on each other to succeed, such as group projects. Give ample opportunity for and require respectful communication between peers. Teach students about cultural diversity and tolerance. Encourage and promote extracurricular activities like clubs and teams. Now next, to make students engaged in class, vary instructional methods so to reach all students. Do not make lecture the main focus on all class period. Work in fun activity to keep students from getting bored. Full stop. Use technology
When possible and appropriate, be aware of what is happening in your classroom. Monitor and monitor always. Be effective at classroom management. Apply reasonable and consistent disciplinary policies that are agreed on by parents and students, and enforce them fairly. Communicate clear expectation for behavior. Be flexible with instructional strategy to personalize instruction when needed. Establish a reward system for good behavior and academic achievement. Encourage respectful communication even when viewpoint offer. Assess students regularly to ensure that they are in line with expectations. Create a trusting relationship with student. Learn every student's name and use it often. Provide students with opportunities throughout the day to express their feelings. Empower students to communicate openly with school staff by providing them with a mechanism to evaluate their learning and instructors. Be consistent in class with each student. Don't play favorites. Interact more in class, lecture less. Smile. Be friendly. Act for professional. Be enthusiastic about teaching your subject matter. Always students to get to know things about you. Model appropriate behavior. That is the last point. Correct incorrect perceptions about normal behavior. Example, statistics on smoking and alcohol, drug abuse. Be respectful of students and other teacher administrators at all time. Have uh, patience but be firm. Have a positive attitude. Be encouraging of others and promote that attitude to students. Be understanding, forgiving and realistic. अब मैं हिंदी में से स्पष्ट करूं। किशोरों के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित है। किशोर के शिक्षण रणनीतियां में सहायक बनना, बातचीत से सहकर्मी को प्रोत्साहित करना, एक सुखद कक्षा पर्यावरण बनाना, अपने छात्रों में रुचि रखना और इसे दिखाना, अपनी कक्षा में छात्रों को शामिल करना, कक्षा प्रबंधन में प्रभावी होना, अपने छात्रों के साथ एक भरोसेमंद संबंध बनाना, उपयुक्त व्यवहार बनाना। किशोर की शिक्षण रणनीतियों में सहायक बनना, छात्रों को अपने भविष्य की योजना बनाने में संलग्न करें। छात्र सीखने में अपने माता पिता की भागीदारी को शामिल करें और उनके लिए छात्रों की सहायता प्रणाली में शामिल होने के तरीके खोजें। जिन छात्रों को मदद की जरूरत है, जिनके पास इन कौशल की कमी है, उनके लिए एक सकारात्मक प्रभाव है। छात्रों वे एक सकारात्मक तरीके से जवाब देंगे। अच्छे व्यवहार, अकादमिक यानी शैक्षणिक सुधार की प्रशंसा करें। बातचीत से सहकर्मी को प्रोत्साहित करना, कक्षा के सभी छात्रों को चर्चाओं में शामिल करें। छात्रों को एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए छात्रों की आवश्यकता होती है, जैसे समूह परियोजनाओं, सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता के बारे में साथियों के बीच सामान्यजनक संचार के लिए पर्याप्त अवसर दें और क्लब और टीमों जैसी पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा दें। एक सुखद कक्षा पर्यावरण बनाना, छात्रों को कक्षा के वातावरण को डिजाइन करने में मदद करने के लिए संलग्न करें। यह एक ऐसा तरीका है जो उन्हें सहज बनाता है। छात्रों को कक्षा की दीवारों को सजाने का मौका मिलता है। सम्मानित विचारों को सजा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करें। छात्रों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अगर कोई ऐसा नहीं है तो उन्हें तुरंत संभाल लें। अपने छात्रों में रुचि दिखाना और इन्हें रुचि रखना और दिखाना। छात्रों से प्रत्येक छात्र के नाम के बारे में पूछें और अक्सर इसका उपयोग करें। छात्रों को वर्ष के लिए अपने सीखने के लक्ष्यों के लिए प्रत्येक छात्र के साथ खुद की योजनाओं के बारे में बात करने के अवसर प्रदान करें और जब छात्र आपके समुदाय में शामिल हो तो उन्हें नियमित रूप से देखें। छात्र नेतृत्व वाले संगठनों के लिए समर्थन दिखाएं। अपनी कक्षा में छात्रों को शामिल करना, सभी छात्रों तक पहुंचने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक विधियां व्याख्यान को सभी कक्षा अवधि का मुख्य फोकस नहीं बनाती हैं, ताकि छात्रों को संभव होने पर अव्यवहार वाली तकनीक से दूर रखने के लिए मजेदार गतिविधियों में शामिल किया जा सके और आपकी कक्षा में क्या हो रहा है इस बारे में उचित जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रभावी ढंग से मॉनिटर करें और निगरानी करें। कक्षा प्रबंधन में प्रभावी होना, उचित और सुसंगत अनुशासनात्मक नीतियों को लागू करें जो माता पिता और छात्रों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और उन्हें व्यवहारिक रूप से स्पष्ट अपेक्षाओं को लागू करती है। अनुदेशात्मक रणनीतियों के साथ लचीली अपेक्षाएं करें। जब अच्छे व्यवहार और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए इनका इनाम
प्रणाली की आवश्यकता हो तो सम्मानजनक संचार को बढ़ावा दें। तब भी जब दृष्टिकोण अलग अलग छात्रों को नियमित रूप से मिलते हैं, सुनिश्चित करें कि वे उम्मीदों के अनुरूप हैं। अपने छात्रों के साथ एक भरोसेमंद संबंध बनाना। प्रत्येक छात्र के नाम को जानें और उसका अक्सर उपयोग करें। अपने छात्रों को दिन भर अवसर प्रदान करें। अपने छात्रों को उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें एक तंत्र प्रदान करके स्कूल स्टाफ के साथ खुलकर संवाद करने का अवसर प्रदान करें। कक्षा में अधिक पढ़ें, व्याख्यान कम करें, मित्रवत रहें। अपने पेशेवर विषय को पढ़ाने के बारे में उत्साही रहें। विद्यार्थियों को आपके बारे में बातें जानने के लिए प्रेरित करें। उपयुक्त व्यवहार बनाना। सामान्य व्यवहार के बारे में गलत धारणाएं जैसे धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर आंकड़े। सही समय पर छात्रों और अन्य शिक्षकों प्रशासकों के प्रति सम्मान रखें, लेकिन दृढ़ रहे, क्षमाशील और यथार्थवादी एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और दूसरों के लिए प्रोत्साहित करें और छात्रों के प्रति उस रवैये को समझें। इस प्रकार से ये चीज़ें स्पष्ट थी कि क्या क्या गतिविधियाँ और कैसे जो है क्लासरूम में व्यवहार या बाकी गतिविधियों को एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन means perfection is the most important part in the classroom, especially if you have to teaching at the standard of secondary and senior secondary level. ऊपर वर्णित जितने भी डिस्कशन किए उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जब कहीं भी आप ऊपर वाले क्लास में यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ाते हैं, परफेक्शन यानी जो व्यवहारिक चीज़ें हैं और स्पष्टता के साथ है वह सबसे परफेक्ट होती है, सबसे अच्छी होती है। और सुनियोजित तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ये किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से नियंत्रित करके पढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें जो ऊपर वर्णित जो पॉइंट है उसमें हर गतिविधि हर तरह की चर्चा की कि कैसे उन्हें कार्यों में शामिल करना चाहिए, कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की चेष्टा करनी चाहिए, कैसे उन्हें सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ कैसे उन्हें अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन देकर काम करवाना चाहिए, उनके इंडिविजुअल जो विभिन्नताएं हैं वेरिएशन उन्हें कैसे समझा जाए और परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क में कैसे शामिल किया जाए, ग्रुप वर्क में कैसे शामिल किया जाए, उनके माता पिता को कैसे शामिल किया जाए। इन सभी चीज़ों का समायोजन करके हमने स्पष्ट किया है कि एडोलसेंट वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, किशोरावस्था के बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया फलदायी हो, सुगम हो और सहज हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है वो अच्छी तरह से नोट करेंगे और इससे संबंधित इसे YouTube चैनल में अपलोड किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित जो भी कमेंट्स उसको मेंशन करेंगे, मैं उसे स्पष्ट करूँगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।